आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए तथा संगत किरण आरेख भी बनाइए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि मैंने इधर दो स्रोत ए और बी बना रखे, जिन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के इस एक से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखते हैं। तो मान लेता हूं मैं ए से उत्तल लेंस की दूरी 20 सेंटीमीटर और बी से 10 सेंटीमीटर है और दोनों के प्रतिबिंब बनते हैं एक ही बिंदु पे। तो माना सी वह बिंदु है, सी बिंदु पर दोनों के ए व बी के प्रतिबिंब बनते हैं। और मैं सी की दूरी लिख रहा हूं v। यह लेंस से v दूरी पर स्थित है। तो अतः ए स्रोत के लिए हम लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f माइनस 1 बराबर 1/v माइनस, अब 1/u का क्या मतलब है, -20। तो 1/f माइनस 1/20 बराबर 1/v। चूंकि ये इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, मैं इसको 1 लिखता हूं। तो अब बी स्रोत के लिए लिखते हैं। बी स्रोत के लिए लेंस सूत्र ये लिखा जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/10। क्योंकि इस स्थिति में तो जो वस्तु की दूरी है वो ऋणात्मक है, लेकिन इस स्थिति में धनात्मक है। मैंने इस वाली दिशा को धनात्मक लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम इस दिशा को धनात्मक लेते हैं तथा इसके विपरीत दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। ये दूरी हम O से मापते हैं, जो O प्रकाशिक केंद्र है। अब इधर यदि हम देखें तो बी स्रोत हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर पाते हैं कि बी स्रोत है इसकी लेंस की धनात्मक दिशा में। तो बी स्रोत यदि लेंस की धनात्मक दिशा में तो हम इसको -f लेंगे। और -f क्यों लेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के दो फोकस बिंदु होते हैं। एक होता है इसका प्रथम फोकस बिंदु तथा एक होता है इसका द्वितीय फोकस बिंदु। यह है इसका प्रथम फोकस बिंदु और यह इसका द्वितीय फोकस बिंदु। तो इस स्थिति में यदि एक ही स्थिति की बात की जाए तो जो किरणें हैं वो इस प्रकार जा रही है, यानी कि जो किरणें जा रही है वो समांतर जा रही है, इसी दिशा में जा रही है और आगे इसी दिशा में ये घूमकर इस बिंदु पर जाएगी। परंतु यदि बी की बात की जाए तो बी में क्या हो रहा है कि बी में किरणें आ तो इधर रही है परंतु आएगी वापस उल्टी। यानी कि जिस प्रकार से मैंने चित्र बनाया है उस हिसाब से बी की किरणें इस प्रकार से पीछे की ओर मुड़ेंगी अपवर्तन के कारण, लेकिन जो ए की किरणें है वो सीधी निकल जाएगी। मतलब ए की किरणें एकदम सीधी जा रही है जबकि बी की किरणें मुड़ के जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए यानी कि ए स्रोत के लिए जो फोकस होगा, ए स्रोत के लिए प्रथम फोकस इसके लिए प्रथम फोकस होगा वो f1 होगा और इसके लिए प्रथम फोकस होगा वो होगा f2। अब बात यह है कि यदि f1 और कि इसके लिए है लेंस प्रथम फोकस पे, तो प्रथम फोकस पे है तो हम इसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक लिखेंगे ए की, और इसका जो फोकस f2 है तो इसकी फोकस दूरी हम धनात्मक लिखेंगे।
इस प्रकार लिखेंगे हम, ठीक है। इधर जो लोचा था, जो गड़बड़ थी, वो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के कारण थी। ए के लिए जो फोकस बिंदु है प्रथम फोकस बिंदु है और वो ऋणात्मक दिशा में है, तो इसलिए हमने जो एफ ए के लिए जो एफ है उसको माइनस में लिया है, जबकि बी के लिए जो फोकस है वो धनात्मक दिशा में है, तो इसलिए उसके लिए हमने प्लस में फोकस दूरी ली है। तो 1/v बराबर इधर हो जाएगा 1/f प्लस 1/10। अब समीकरण 1 या 2 से तो ये -1/f बराबर -1/20 बराबर ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/10। तो ये हमारे पास बनेगा 2/f बराबर इधर जाएगा तो ये बनेगा 1/20 प्लस 1/10, तो ये बनेगा 3/20 यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास f का मान आ रहा है -40/3 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास उत्तल लेंस का मान आ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यहाँ पर जो माइनस आ रहा है वो सिर्फ चिन्ह परिपाटी की वजह से आ रहा है, यानी कि सिर्फ चिन्ह की वजह से आ रहा है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40/3 सेंटीमीटर ही लिखी जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यही लिखी जाएगी। और हम प्रतिबिंब की एक बार स्थिति भी निकाल लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी तो 1/v बराबर 1/f हो गया 3/40 माइनस 1/10, तो ये हो गया 3 माइनस 4/40। तो v बराबर क्या हो गया हमारे पास 1/40। p बराबर हमारे पास हो गया 40 सेंटीमीटर, माफ -40 सेंटीमीटर, ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की ओर बनेगा -40 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो किरण आरेख अगर हम बनाए तो इसको मैं मिटाकर पुनः किरण आरेख बनाता हूं ढंग से। तो इस स्थिति में होगा क्या कि वैसे तो ये काफ़ी रेयर स्थिति है, ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है दर्पणों में, माफ कीजिएगा लेंसों में। तो इसके लिए होगा क्या कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दिशा में बनेगा, यानी कि यहाँ पर है जो हमारा प्रतिबिंब C है, C आगे की ना होकर पीछे की ओर है। तो होगा क्या कि यहाँ से किरणें सीधी प्रकार से निकलेंगी और इस बिंदु पर प्रतिबिंब बना लेंगी। ए के लिए क्या होगा कि किरणें निकलेंगी तो सही, लेकिन अपवर्तन की वजह से वापस पुनः पीछे की ओर घूम जाएगी, और इसी वजह से हमारे पास जो प्रतिबिंब आता है वो किरण आरेख इस प्रकार बनकर आता है। तो हमारा फोकस दूरी का उत्तर हुआ हमारे पास 40/3 सेंटीमीटर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।